करो रामायण लेके प्रभु का नाम। हम तो रामायण पढ़ रही, आप सुनो लगा कर ध्यान। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवो सुजसरत अजिर बिहारी। दीन दयाल बिरद संवारी, हरौ नाथ मम संकट वारी। भरत राम संवाद सुने, सकल सुमंगल मूल। राम सकल सुमंगल मूल। सुर स्वार्थी सराहे कुल, बरसत सुर तर फूल। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटे रहो आसन पे, जबत के कथा राम की हो। समस्त सुंदर मंगलों का मूल भरत जी और श्री राम जी का संवाद सुनकर स्वार्थी देवता रघुकुल की सराहना करके कल्प वृक्ष के फूल बरसाने लगे। धन्य भरत जय राम गोसाई, केत देव हर्षत बरियाई। मुनि मिथिलेश सभा सब काऊ, भरत वचन सुन भय उछायु। भरत जी धन्य है, स्वामी श्री राम जी की जय हो, ऐसा कहते हुए देवता बलपूर्वक अत्यधिक हर्षित होने लगे। भरत जी के वचन सुनकर मुनि वशिष्ठ जी, मिथिलापति जनक जी और सभा में सब किसी को आनंद, बड़ा उत्साह आनंद हुआ। राम भरत राम गुण ग्राम सनेहु, पुलक प्रशंसत राहु विदेहु। सेवक स्वामी स्वभाव सुहावन, नेम प्रेम अति पावन पावन। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के गुण समूह की तथा प्रेम की वेदराज जनक जी पुलकित होकर प्रशंसा कर रहे हैं। सेवक और स्वामी दोनों का सुंदर स्वभाव है। इनके नियम और प्रेम पवित्र को भी अत्यंत पवित्र करने वाले हैं। मते अनुसार सराहन लागे, सचिव सभासद सब अनुरागे। सुन सुन राम भरत संवादु, दो समाज ही हर्ष विषादु। मंत्री और सभासद सभी प्रेम मुग्ध होकर अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार सराहना करने लगे। श्री रामचंद्र जी और भरत जी का संवाद सुनकर दोनों समाजों के हृदयों में हर्ष और विषाद, भरत जी के सेवा धर्म को देखकर हर्ष और राम वियोग की संभावना से विषाद दोनों हुए। राम मातु दुख सुख समझानी, कहे गुण राम प्रबोधि रानी। एक कहे रघुवीर बड़ाई, एक सराहत भरत भलाई। श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या जी ने दुख और सुख को समान जानकर श्री रामचंद्र जी के गुण कहकर दूसरी रानियों को धैर्य बनाया और श्री राम जी की बढ़ाई बड़म्पन की चर्चा कर रहे हैं तो कोई भरत जी के अच्छेपन की सराहना करते हैं। अत्र कहे तब भरत सन, शैल समीप सुकूप। रामा शैल समीप सुकूप, राखे तीरथ तोय ते पावन अमन अनूप। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटे रहो आसन पे, जब तक
की कथा राम की हो, कथा राम की होई हनुमति, कथा राम की हो, हनुमत डटे रहो आसन पे, जब की कथा राम की हो। तब अत्रि जी ने भरत जी से कहा, इस पर्वत के समीप ही एक सुंदर कुआं है, इस पवित्र अनुपम और अमृत जैसे तीर्थ जल को उसी में स्थापित कर दीजिए। भरत अत्रि अनुशासन पाई, जल भाजन सब दिए चलाई, शान जो आप अत्रि मुनि साधु, सहित गए जय कूप अगाधु। भरत जी ने अत्रि मुनि की आज्ञा पाकर जल के सब पात्र रवाना कर दिए और छोटे भाई शत्रुघ्न, अत्रि मुनि तथा अन्य साधु संतों सहित आप वहां गए जहां वह अथाह कुआं था। पावन पात पुण्य थल राखा, प्रमुदित प्रेम त्रेयस भाषा, तात अनाद सिद्ध थल एहु, लेपहु काल विदित नहीं केहु। और उस पवित्र जल को सब पुण्य स्थल में रख दिया। तब अत्रि ऋषि ने प्रेम से आनंदित होकर ऐसा कहा, हे तात, यह अनाद सिद्ध स्थल है, काल क्रम से यह लोप हो गया था, इसलिए किसी को इसका पता नहीं था। तब सेवकन सरस थल देखा, कीन सुजल हित कूप विशेषा, विधिवश भय विश्व उपकारु, सुगम अगम अति धर्म विचारु। तब भरत जी के सेवकों ने उस जल युक्त स्थान को देखा और उस सुंदर तीर्थों के जल के लिए एक खास कुआं बना लिया। देव योग से विश्व भर का उपकार हो गया। धर्म का विचार जो अत्यंत अगम था, वह इस कूप के प्रभाव से सुगम हो गया। भरत कुल अब की कई लोगा, अति पावन तीरथ जल जोगा, प्रेम सनेम निमंजत प्राणी, होए विमल करम बनवानी। अब इसको लोग भरत कूप कहेंगे। तीर्थों के जल के संयोग से तो यह अत्यंत ही पवित्र हो गया। इसमें प्रेम पूर्वक नियम से स्नान करने पर प्राणी मन, वचन और कर्म से निर्मल हो जाएंगे। कहत कूप महिमा सकल गए जहाँ, रघुराव रामा गए जहाँ रघुराव, अत्र सुनाओ रघुबर तीरथ, पुण्य प्रभाव सियावल राम जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम, मंगल भवन अमंगल हारी, ध्रुव सुरसरत अजिर बिहारी, दीन दयाल बिरद संभारी, हरौ नाथ मम संकट भारी। कूप की महिमा कहते हुए सब लोग वहां गए जहां श्री रघुनाथ जी थे। श्री रघुनाथ जी की अत्रि जी ने उस तीर्थ का पुण्य प्रभाव सुनाया। कहत धर्म इतिहास सप्रीति, भय घोर निस सो सुख बीती, नित्य विहाय भरत दो भाई, राम अत्रि गुरु आयुष पाई। प्रेम पूर्वक धर्म के इतिहास कहते हुए वह रात सुख से बीत गई और सवेरा हो गया। भरत शत्रुघ्न दोनों भाई नित्य क्रिया पूरी करके श्री रामचंद्र जी के अत्रि जी और गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर सहित समाज साज सब साधे, चले राम बन अटल फरादे, कोमल चरण चलत बिनु पनहि, भय मृदु भूमि सकुच मन मनहि। समाज सहित सब साधे साज से श्री राम जी के वन में भ्रमण प्रदक्षिणा
पूजा करने के लिए पैदल ही चले कोमल चरण हैं और बिना जूते चप्पल रहे हैं। यह देखकर पृथ्वी पर मन ही मन सकचा कर कोमल हो गई। कुछ संकट काकरी कुराई, कटोक कठोर कुवस्तु दुराई। मह मंजुल मृदु मार्ग कीने, बेत समीर त्रिविध सुख लीने। कुछ कांटे कंकड़ी दरारें आदि कड़वी कठोर और बुरी वस्तुओं को छिपाकर पृथ्वी ने सुंदर और कोमल मार्ग कर दिए। सुखों को साथ लिए सुखदायक शीतल मंद सुगंध हवा चलने लगी। सुमन बरस सुरघन करे छाई, बिटप फूल फल तृण मृदु नाताई। मृग बिलोक खग बोल सुबानी, देव सकल राम प्रिय जानी। रास्ते में देवता फूल बरसा कर, बादल छाया करके, वृक्ष फूल फल कर, तृण अपनी कोमलता से, मृग पशु देख कर और पक्षी सुंदर वाणी बोलकर सभी भरत जी को श्री रामचंद्र जी के प्यारे जानकर उनकी सेवा करने लगे। सुलभ सिद्ध सब प्राकृत हूँ, राम के तज मोहात, राम के तज मोहात। राम प्राण प्रिय भरत कहूँ, ये न होए बड़ बात। सियावल राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। हनुमत डटेरो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। हनुमत डटेरो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। कथा राम की हो, हनुमत कथा राम की हो। हनुमत डटेरो आसन पे, जब तक कथा राम की हो। जब एक साधारण मनुष्य को भी आलस्य से जमाई लेते समय राम कह देने से ही सब सिद्धियां सुलभ हो जाती हैं, तब श्री रामचंद्र जी के प्राण प्यारे भरत जी के लिए यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है। यही विधि भरत फिरत वन माही, नेम प्रेम लखे मुनि सकुचाई। पुण्य जलाश्रय भूमि विभागा, खग मृग तृण गिरे वन भागा। इस प्रकार भरत जी वन में फिर रहे हैं। उनके नियम और प्रेम को देखकर मुनि भी सकचा जाते हैं। पवित्र जल के स्थान नदी, बावली, कुंड आदि पृथ्वी के पृथक पृथक भाग, पक्षी, पशु, वृक्ष, तृण, घास, पर्वत, वन और बगीचे, चार विचित्र पवित्र विशेषी। बूझत भरत दिव्य सब देखी, सुन मुनि मुदित के तरसरायु। हेतु नाम गुण पुण्य प्रभाव। सभी विशेष रूप से सुंदर, पवित्र, विचित्र, पवित्र और दिव्य देखकर भरत जी पूछते हैं और उनका प्रसन्न सुनकर ऋषि राज अत्रि जी प्रसन्न मन से सबको कारण, नाम, गुण और पुण्य प्रभाव को कहते हैं। कतहु निमंजन करत कतहु प्रणामा, कतहु बिलो कत मन अभिराम। कतहु बैठे मन आयुष पाई, सुमरत सिय सहित दो भाई। भरत जी कहीं स्नान करते हैं, कहीं प्रणाम करते हैं, कहीं मनोरथ स्थानों के दर्शन करते हैं और कहीं मुनि अत्रि जी की आज्ञा पाकर बैठकर सीता जी सहित श्री राम लक्ष्मण दोनों भाइयों का स्मरण करते हैं। देखिए भाई, मैं अब रामायण को यहीं विराम देती हूँ। अब भरत जी वन में घूम रहे हैं, सभी मुनियों के साथ वन में घूम रहे हैं।